Hello, friends. Welcome to AM Pedagogics. Here, I would like to revolutionize Nietzsche's parents. लास्ट वीडियो में मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी की छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दी थी आपको। आज उसे आगे कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हमें पता है कि एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं। Heterotrophic means they are dependent on other organisms, other animals as well as plants. ज़्यादातर एनिमल्स होलोजोइक होते हैं यानी कि सॉलिड फूड खाते हैं। एनिमल फूड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो इन सब की मात्रा प्रॉपर रेशो में होनी चाहिए। जब प्रॉपर रेशो में होती है तो उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। हर कंपोनेंट का अपना अपना रोल है और सारे कंपोनेंट्स की एक प्रॉपर मात्रा बॉडी में पहुंचनी चाहिए। तो वो किस तरह से पहुंचती है? ये सारे कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने को कहते हैं डाइजेशन। और ये प्रोसेस कैसे कैरी आउट होती है, कैसे फिजिबल होती है? इट इज डन बाय different mechanical and biochemical methods. Different mechanical and biochemical methods are involved to carry out this process. ज़्यादातर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स उनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि माउथ से स्टार्ट होके इनस पे जाके खत्म होती है। Alimentary canal consists of different digestive organs as well as digestive glands. आप देख सकते हो highlighted ones. Alimentary canal start होती है mouth से, then pharynx, then esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and then last opening is anus. तो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि किस तरह हमारा फूड माउथ से होके ईसोफेगस में होता हुआ स्टमक में जाता है, देन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन रेक्टम में, और फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू द ओपनिंग एनस। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अलावा डिफरेंट ग्लैंड्स भी होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो अटैच्ड होते हैं। दोज आर स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो 3 टाइप्स के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर एंड पेरोटिड ग्लैंड। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और इसके अलावा स्टमक के पीछे पैनक्रियाज भी होता है। तो ये सब हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माउथ का स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरल कैविटी दैट इज माउथ। माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट होती है जिसमें के अपर लिप होता है और लोअर लिप होता है। बाहर से लिप्स कवर्ड होते हैं स्किन से और इंटरनली उनमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है एंड माउथ लीड्स टू वेस्टिब्यूल। माउथ और चीक्स के अंदर का जो नैरो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। माउथ के अंदर से अगर देखा जाए तो ये नैरो स्पेस होता है टीथ और गम्स के बीच का पार्ट। इसकी जो लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम, छोटा सा म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है। आप अपना माउथ खोल के उसको टच करके देख सकते हो, इसे कहते हैं सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम। इसी तरह से नीचे लोअर लिप के पास आप देखेंगे इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम। तो इसका क्या फंक्शन होता है कि ये ज्वाइन करता है अपर लिप को अपर गम्स के साथ और लोअर लिप को लोअर गम्स के साथ। वेस्टिब्यूल के बाद आ जाती है बारी ओरल कैविटी की। तो ये अंदर की तरफ जो पूरी कैविटी है, जो खाली स्पेस है, ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो इसमें पैलेट होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट में हार्ड पैलेट होता है और पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है। आप इस फिगर में देख सकते हो ये छोटी छोटी बोन्स दिखाई गई हैं। तो ये बोन्स ही होती हैं जो इस पार्ट को, पैलेट पार्ट को सपोर्ट करती हैं। और यहाँ पे आप एक आर्क देख सकते हो, इसे कहते हैं पैलेंटाइन आर्क। ये आर्क हेल्प करती है जब
फूड माउथ के अंदर जाता है तो उसको माउथ के अंदर मेस्टिकेशन के लिए कि टीथ उसको चबा सके अच्छे से, तो उसको रोके रखने में हेल्प करती है। सॉफ्ट पैलेट का जो पार्ट होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। जब फूड को स्वेलो करना होता है तो उसकी स्मूथनेस हेल्प करती है फूड को पीछे धकेलने में। आप ये छोटा-सा एक पार्ट देख सकते हो, आपने अपना मुँह खोल के अगर कभी देखा हो तो पीछे एक छोटा-सा पार्ट लटक रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ यूविला। ये मूवेबल होता है, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल्स के साथ ये टच कर रहा होता है और अपर नेज़ल पार्ट को ये क्लोज करने में भी हेल्प करता है, सो एज टू कट ऑफ द अपर नेसोफेरिक्स with the lower oropharynx part during swallowing of the food. इसके बाद बारी आती है टंग की। टंग क्या होती है? ये एक लार्ज मस्कुलर पार्ट होता है जो कि हाईली मोबाइल होता है, हाईली मूवेबल होता है। ये मेनली माउथ में ही होता है, ओरल कैविटी में होता है। इसका कुछ पार्ट पीछे फेरिक्स में भी होता है। टंग का जो बेस होता है वो तो फिक्स्ड होता है, लेकिन उसका जो फ्रंटल पार्ट होता है दैट इज फ्री। इसके अलावा माउथ में टॉन्सिल्स होते हैं। टीथ तो आप जानते ही हो कि ओरल कैविटी में होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 32 टीथ होते हैं। टीथ के बारे में मैं डिटेल आपको बाद में देती हूँ। अभी हम बात करेंगे ह्यूमन टंग की। टंग का जो नीचे का सरफेस होता है, अगर हम इसकी बैक साइड देखें तो वो ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड होता है। उस मीडियन फोल्ड को जब आप टंग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जैसे कि इस तरह से, ये पार्ट आप देख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखें नीचे का पार्ट, शीशे के सामने खड़े होके टंग को ऊपर की तरफ करें तो आपको एक नीचे मेम्ब्रेन दिखाई देगी। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फ्रेनुलम ऑफ टंग। और ये वाला जो वी शेप्ड पार्ट आप देख रहे हो, इसे कहते हैं टर्मिनल सल्कस या सल्कस टर्मिनलिस। ये फेरिंजियल और ओरल पार्ट्स के इन बिटवीन होता है। तो ये बाहर की तरफ एक्सटेंडेड वन है। अगर आप ध्यान से इसे देखें, हमें सिर्फ इतना पार्ट टंग का दिखाई देता है और ये बैक साइड का पार्ट यहाँ पे शोन है। और ये जो एंगल बनता है उस छोटी सी स्लिट को बोलते हैं फोरेमन सीकम। ये वो पॉइंट होता है जहां से थायराइड ग्लैंड्स ओरिजिनेट होते हैं। अब बात करते हैं अपर सरफेस की। अपर सरफेस में एक मीडियन ग्रूव होती है जिसे कहते हैं मीडियल सल्कस ऑफ द टंग। टंग के अपर सरफेस पे 3 तरह के पेपिला होते हैं, वेलेट पेपिला, फ्यूंजिफॉर्म पेपिला एंड फिलीफॉर्म पेपिला। ये आप देख सकते हो 8 to 10 नंबर्स ऑफ वेलेट पेपिला होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं नियर द बेस ऑफ द टंग। अगर आप अपनी टंग बाहर निकालेंगे आपको ये दिखाई नहीं देंगे, ये अंदर की तरफ होते हैं। हर वेलेट पेपिला के अराउंड आप देखेंगे कि एक ग्रूव है, सर्कुलर ग्रूव। ये सर्कुलर ग्रूव की जो वॉल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं टू फाइंड आउट टेस्ट। इनके अंदर टेस्ट बड्स होती हैं। फंजीफॉर्म पेपिला राउंड होते हैं और रेड कलर के होते हैं, डीप रेड कलर के। आप टंग पे देखोगे बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई देंगे रेड कलर के, तो वो फंजीफॉर्म पेपिला होते हैं। और जो एपिथेलियल वॉल होती है इन फंजीफॉर्म पेपिला की, उनमें भी टेस्ट बड्स होती हैं। ये आप छोटे छोटे देख सकते हैं। और टंग के ऊपर आप जब देखोगे कि छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ये फिलीफॉर्म पेपिला होते हैं। कॉनिकल होते हैं, केराटिनाइज्ड होते हैं और व्हाइटिश होते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड्स देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं फोलिएट पेपिली। 4 से 5 ट्रांसवर्स स्लिट्स होती हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द टंग। फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग के ऊपर कोई पेपिला नहीं होते, इन्हें हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। बहुत सारी छोटी छोटी एलिवेशंस होती हैं। ये एलिवेशंस होती हैं क्योंकि इनके अंडर लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसलिए ये थोड़े थोड़े ऊपर को उभरे हुए होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब बात करते हैं टंग के कौन से पार्ट से आपको कौन सा टेस्ट पता लगता है। जैसे कि ये पार्ट आप देख सकते हो, बिल्कुल इसके अंडर यहाँ पे बिटर टेस्ट आता है। ये दोनों तरफ से आप देख सकते हो ग्रीन कलर का इसमें शोन है, दैट हेल्प्स टू फाइंड आउट सोर, यानी खट्टा पार्ट हमें पता लगता है। देन दिस येलो पार्ट,
ये हमें बताता है कि वेदर द फूड इज सॉल्टी और नॉट। और स्वीट एंड फैटी कहाँ से पता लगता है? फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग। जितने भी यहाँ पे टेस्ट वर्ड्स होती हैं वो हमें स्वीट और फैटी फूड के बारे में एहसास दिलाती हैं। टंग हमें हेल्प करती है फूड को च्यू करने में। वो फूड को टीथ के नीचे भेजती है ताकि हम फूड को अच्छी तरह से चबा सकें, च्यू कर सकें। फिर वो फूड के बॉलस को पीछे धकेलने में भी हेल्प करती है ताकि वो फूड माउथ से फेरिक्स की तरफ चला जाए। इसके साथ साथ टंग हेल्प करती है टू क्लीन द टीथ और ग्रेट रोल प्ले करती है बोलने में, स्पीच में। टंग हेल्प करती है वर्ड्स की फॉर्मेशन में। हम डिफरेंट वर्ड्स बोल पाते हैं। कभी वो लिप्स को टच करती है, कभी टीथ को टच करती है और कभी पैलेट को टच करती है और हम अच्छे से बोल पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन टंग के कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट बड्स आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट एनेबल अस टू एक्सपीरियंस स्वीट, सेवरी, salty, bitter and sour food. Papillae are the visible raised bumps on the surface of the tongue. Microvilli are highly sensitive, microscopic hairs that send messages to the brain about the taste of something. Septum, visible central groove that divides the tongue into left and right halves. Frenulum is the thin membranous tissue that attaches your tongue to the bottom of your mouth. Sublingual caruncles are bilateral bumps on each side of the frenulum that secrete saliva into the mouth. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ह्यूमन टीथ की। दोनों जॉज में टीथ प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी, एज सेमी सर्कुलर आर्क्स। छोटी छोटी पिट्स में इम्बेडेड होते हैं टीथ, जिन्हें हम सॉकेट्स ऑफ द जॉ कहते हैं। इस तरह से जो टीथ इम्बेडेड होते हैं उन्हें कहते हैं थेकोडोंट। अपर जॉ को बोलते हैं मैक्सिला और लोअर जॉ को कहते हैं मैंडिबल। नंबर ऑफ टीथ इज फिक्स्ड। 32 टीथ होते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन लाइफ में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। पहले टेम्परेरी टीथ आते हैं जिन्हें मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ भी कहा जाता है, और दूसरा सेट होता है परमानेंट टीथ का। 6 मंथ्स का बेबी होता है तो पहला टूथ आना शुरू हो जाता है। बर्थ के बाद 2 साल के अंदर अंदर डेसिडुअस टीथ आ जाते हैं। धीरे धीरे 6 to 12 ईयर्स के इन बिटवीन 1 by 1 टीथ झड़ते रहते हैं और नए टीथ आते रहते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। जब 2 तरह से टीथ आते हैं, पहले मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ और फिर बाद में परमानेंट टीथ, इसे कहा जाता है डाइफायोडोंट। जैसे कि आपको पता है कि ये टीथ सिमिलर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसे कहा जाता है हेट्रोडोंट। 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हम अपर जॉ के राइट हाफ की पहले बात कर लेते हैं। यू मे सी हियर सेंट्रल इंसाइजर। इंसाइजर्स जो होते हैं वो फ्रंट में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल इंसाइजर इसे कहा जाएगा। तो ये चीजल शेप्ड होते हैं। इनका कॉर्नर जो होता है वो तीखा होता है जो बाइट में हेल्प करता है। जैसे कि आप एप्पल को बाइट करते हो या किसी रोल को, बर्गर को बाइट करते हो, तो ये सेंट्रल इंसिजर हो गया और इसके साथ लेटरल इंसिजर। इन्हें कटिंग टीथ भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल इंसिजर, देन लेटरल इंसिजर, और इसके बाद आते हैं केनाइन्स। इन्हें केनाइन्स या कस्पिड कहा जाता है। इसके बाद दिस इज फर्स्ट प्रीमोलर एंड देन सेकंड प्रीमोलर, और 3 मोलर्स होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को विजडम टूथ भी कहा जाता है क्योंकि ये वेस्टिजियल होता है। ह्यूमंस में इतनी ज्यादा इसकी यूसेज नहीं हो पाती क्योंकि जॉ इतना नहीं खुलता है कि फूड इसके अंदर आ पाए। सो ऑन द होल 2 इंसिजर्स होते हैं, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। अभी हमने अपर हाफ की बात की है। अगर लेफ्ट हाफ की बात करें तो ऑन द होल अपर जॉ में 16 टीथ हो गए, इसी तरह से लोअर जॉ में 16 टीथ हो गए। इन टोटल 32 टीथ होते हैं ह्यूमंस में। बिकॉज एक पैटर्न होता है टीथ का, सो उसी के ऊपर बेस्ड होता है डेंटल फॉर्मूला। टाइप्स ऑफ टीथ के ऊपर बेस्ड होता है ये डेंटल फॉर्मूला। 2 1 2 3 अपर जॉ में एंड 2 1 2 3 लोअर जॉ में। दिस इज कॉल्ड एज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। सो इसके की पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज थेकोडोंट. Majority of mammals, including human being, forms
two sets of teeth during their life, a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. So this type of dentition is called diphyodont. An adult human has 32 permanent teeth which are of 4 different types. Heterodont dentition कहते हैं इसे. और वो टीथ कौन से होते हैं? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. सो अरेंजमेंट ऑफ टीथ के ऊपर बेस्ड होता है डेंटल फॉर्मूला. ह्यूमन में ये डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123. लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. एक टूथ के 3 रीजन्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट. यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर की तरफ से क्राउन हमें दिखाई देता है, देन नेक पोर्शन जो कि एम्बेडेड होता है सॉकेट में, जो डीप जॉ बोन में इंसर्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट. नेक के आसपास पिंक कलर का पोर्शन होता है जिसे हम जिंजीवा कहते हैं या गम. यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 रूट्स शोन है. ये लोअर जॉ के मोलर का स्ट्रक्चर है. जो इंसीजर्स होते हैं या कैनाइन्स होते हैं उनकी सिंगल रूट होती है. अपर मोलर्स की 3 रूट्स होती हैं लेकिन लोअर मोलर्स की 2 रूट्स होती हैं. अपर प्रीमोलर्स की भी 2 रूट्स होती हैं लेकिन लोअर प्रीमोलर्स की 1 रूट होती है. टूथ में जो क्राउन पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनेमल और उसके अंदर डेंटाइन होता है. डेंटाइन के नीचे पल्प होती है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं. पल्प कैविटी इज लाइंड बाय डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स called as odontoblast. क्राउन कवर्ड होता है इनेमल से, व्हाइट कलर का होता है एंड दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. तो अगर आपको नीट में ये क्वेश्चन आता है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज इनेमल. इट इज रिचेस्ट इन कैल्शियम एंड रेजिस्टेंट टू डेके, यानी कि खराब होना इसका बहुत मुश्किल है. अगर ये खराब हो रहा है तो मतलब आप अपने टीथ की क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं. रूट पार्ट की बात कर लेते हैं अब. रूट फिक्स्ड होती है इन द जॉ बोन विद द हेल्प ऑफ सीमेंटम एंड पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन. यहाँ से आप देख सकते हो ये गम जो दिखाई देता है हमें ऊपर से, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट नीचे की तरफ होता है, वो रूट को कवर करता है. रूट पार्ट फिक्स्ड होता है इसीलिए हमें मेस्टिकेशन में हेल्प मिल पाती है. टूथ अपनी जगह से हिलते नहीं हैं. ह्यूमंस में पल्प कैनाल क्लोज हो जाती है, इसी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टूथ ग्रो होना बंद हो जाते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन टीथ के बारे में. टीथ आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी. Besides being essential for chewing, the teeth play an important role in speech. टीथ के मेन पार्ट्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो होते हैं इनेमल, डेंटाइन, पल्प, सीमेंटम एंड पेरियोडोंटल लिगामेंट. सो इनेमल हार्डेस्ट व्हाइट आउटर पार्ट होता है टूथ का. इनेमल इज मोस्टली मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, रॉक हार्ड मिनरल होता है, इसी कारण से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी होता है. और डेंटाइन is a layer underlying the enamel. It is a hard tissue that contains microscopic tubes. When the enamel is damaged, heat or cold can enter the tooth through these parts and cause sensitivity or pain. तो sensitivity और pain क्यों होती है? मतलब इनेमल डैमेज हो गया है, हमें टूथ में ठंडा और गर्म का एहसास होता है. तो वो किस तरह से हो जाता है कि ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स जो होती हैं वो ओपन अप हो जाती हैं बिकॉज इनेमल डैमेज हो चुका होता है. पल्प इज द सॉफ्टर living inner structure of teeth. Blood vessels and nerves run through the pulp of the teeth. Cementum is a layer of connective tissue that binds the roots of the teeth firmly to the gums and jawbone. Periodontal ligament ये एक टिश्यू होता है जो कि हेल्प करता है ताकि जॉ में टूथ टाइटली फिक्स्ड रहे. Let's talk about few points which are important for your एंट्रेंस एग्जाम. एंट्रेंस कॉर्नर के अंडर में लेके आई हूँ कुछ पॉइंट्स. द एवरेज टंग फ्रॉम बैक टू द टिप इज 3 inches लॉन्ग. देयर आर 8 मसल्स दैट मेक अप द ह्यूमन टंग. 8 मसल्स होते हैं जिससे कि ह्यूमन टंग बनती है. 3000 से 10,000 टेस्ट बर्ड्स होती हैं हमारी टंग पे जिन्हें कि हम ह्यूमन आईज से नहीं देख सकते. एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ टेस्ट बर्ड इज ओनली 2 weeks. 2 हफ्ते से ज़्यादा एक टेस्ट बर्ड की लाइफ स्पैन नहीं होती. टंग प्रिंट इज एज यूनिक एज फिंगरप्रिंट. जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं,
एक पर्टिकुलर ह्यूमन के फिंगरप्रिंट दूसरे ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच नहीं करते, वैसे ही एक ह्यूमन के टंग प्रिंट दूसरे ह्यूमन के टंग प्रिंट से मैच नहीं करते। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और अगले लेक्चर में बात करेंगे हम फेरिक्स की एंड ईसोफेगस की। Stay connected with me, like my video, share in your peer groups, subscribe to my channel and press the bell icon.